जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आई के उच्चारण के बारे में। आपने देखा होगा जो आई जो है अंग्रेजी के वर्डों में जो ज़्यादातर ई की आवाज़ देता है, यानी छोटी जो ई होती है इसी की साउंड जनरेट करता है आई। ठीक है, लेकिन कभी कभी जो है आई जो है वो आवाज़ भी नहीं देता, साइलेंट हो जाता है। तो किस तरीके से इसकी आवाज़ चेंज होती है वर्डों के अंदर, उसको आइए हम जान लेते हैं। तो आई जो है ज़्यादातर जो ई की साउंड जनरेट करता है, जैसे कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। आपने पढ़े भी होंगे, हमने पढ़े हैं सब। जैसे आई डबल एल इल यानी बीमार, बी आई जी बिग यानी बड़ा, आई एन के इंक यानी स्याही, के आई डबल एल किल यानी मार डालना, डब्ल्यू आई टी एच विद यानी साथ, एस एच आई पी शिप, शिप यानी जहाज। तो ये सभी वर्डों में आई जो है मोस्टली जो है ई की साउंड जनरेट कर रहा है। आपने ई देख लिया कौन सा ई है, वह छोटा ई जो होता है आपका, ठीक है, छोटी सेमिली वाले, उसी की साउंड जनरेट करता है मोस्टली ज़्यादातर आई। और कहाँ पर ये आपका आई की ही साउंड देगा। ये मैंने आपको एक आपसे पहले जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराई है ई की, उसमें मैंने बताया है, जिसमें ई के उच्चारण के बारे में बताया है कि आई जो है कब आई की साउंड वो देता है। ठीक है, उसमें भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थोड़ा सा आइए यहाँ जान लेते हैं कि आई कब आई की साउंड देता है। जैसे के आई एन डी काइंड दयालु, बी ई एच आई एन डी बिहाइंड यानी पीछे, बी आई एन डी बाइंड यानी बांधना, एम आई एल डी माइल्ड यानी नर्म, और एम आई के ई माइक यानी माइक्रोफोन, एम आई एल ई माइल यानी मील। तो इन सभी एग्जाम्पलों में हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर एन डी से पहले आई जो आता है, ठीक है, वो आपका आई आई की ही आवाज़ देता है। एन आर डी लास्ट में है और उससे तुरंत पहले आई है, तो आई अपनी ही साउंड देगा आई की। या फिर लास्ट में ई हो, किसी भी अंग्रेजी के वर्ड में लास्ट में ई हो, और ई से तुरंत पहले एक अंग्रेजी का लेटर छोड़कर आपका आई आया हुआ हो तीसरे नंबर पर। जैसे एम आई के ई माइक में है और एम आई एल ई माइल में है, ये जो दो वर्ड हैं इनमें देखो तीसरे नंबर पर आई है, लास्ट से तीसरे नंबर पर। तो इस तरीके से अगर आई आता है तब भी आई अपनी आवाज़ देगा और ई अपनी साउंड नहीं देगा। ये ई का जो उच्चारण इस टॉपिक, इस नाम से जो वीडियो है ना, उसमें भी ये जानकारी मैंने प्रोवाइड कराई है। तो अब आइए जानते हैं आई जो है कब आई की या बड़ी जो आई है उसकी आवाज़ देता है। किसी अंग्रेजी के वर्ड में जीएस से पहले आई आ जाता है तो आई जो है वो आई की साउंड देगा, थोड़ा खींच के बोला जाएगा आई को। कैसे? फॉर एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ लेते हैं। आर आई जी एच टी राइट यानी ठीक, एल आई जी एच टी लाइट यानी रोशनी, एस आई जी एच टी साइट यानी दृष्टि, एच आई जी एच हाई यानी ऊंचा। इनमें सभी जो है आई जो है वो थोड़ा शॉर्ट में नहीं है, थोड़ा खींच के है आई, आई इस तरीके से। अब आइए जानते हैं कि आई जो है कब ए की आवाज़ देता है। ये आपको शायद ना मालूम हो, आई जो है वो ए की भी साउंड देता है। कौन से वर्ड हैं? देखो ये वर्ड है आपके एफ आई आर एम, फार्म यानी संस्था, एफ आई आर एस टी यानी एफ आई आर एस टी आपने सुना होगा फर्स्ट यानी आपका पहला, फर्म है, फर्स्ट है। दो वर्ड ऐसे हैं और भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप साफ साफ देखो, ये पैटर्न पहचान लो कि यहाँ पर आई जो है वो ए की साउंड दे रहा है, और इस तरीके के पैटर्न के जो वर्ड होंगे ना सभी में जो है आई जो है वो ए की ही साउंड देगा। पैटर्न पहचानना है आपको, ठीक है। ज्यादा रूल पे ना ध्यान करके, रूल बस एक ही चीज है, उच्चारण का रूल एक ही है, क्या है? पैटर्न। आप वर्डों का पैटर्न देखिए। एक जो पैटर्न जो है, जैसे कोई एक वर्ड है वो जिस तरीके से रीड करा जा रहा होगा उस तरीके के पैटर्न के और वर्ड भी उसी तरीके से रीड करे जाएंगे, उनका उच्चारण उसी तरीके से सेम होगा। अगर किसी उच्चारण का उस तरीके से नहीं है तो अपवाद के तौर पर, एक्सेप्शन के तौर पर कुछ वर्ड हैं, वो अलग से आप याद कर लेना। आपने पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया तो आप जो उच्चारण भी सही से करने लगेंगे। तो आई कब आय की आवाज देता है? तो इसमें हमने पहले में देखा कि ज्यादातर आर आर के पहले आई है, ठीक है, तब आई की आवाज है। तो कुछ ऐसे भी हैं जो आर के बाद में ई आया हुआ है, आर के तुरंत बाद ई है और आर से पहले आई है, तो यहाँ पर आई जो है वो ए की आवाज नहीं देगा। जो मैंने अभी आपको जानकारी दी ना उसमें क्या है, वर्ड को आप ध्यान से देखोगे ना, तो जैसे फर्म है, एफ आई आर एम, फार्म यानी संस्था, एफ आई आर एस टी फर्स्ट, इसमें क्या है कि आई के तुरंत बाद आर है और आर के तुरंत बाद ई नहीं है, तब
आई की साउंड जो है वो ए की है। लेकिन अब जो मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा उसमें क्या है कि आई के तुरंत बाद आर तो है, लेकिन आर के तुरंत बाद आपका क्या है, वो ई आया हुआ है, और ई आ जाने की वजह से फिर आई जो है वो ए की आवाज नहीं देगा, वो आपकी जो है आय की आवाज देगा, आय की। जैसे एग्जांपल आप देख लो, FIRE फायर यानी आग, ADMIRE एडमायर प्रशंसा करना। तो इन सभी में आप साफ साफ देख पा रहे हैं, इन दोनों वर्डों में हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि आर के तुरंत पहले आई है और आर के तुरंत बाद ई है, इसलिए आई की जो साउंड है वो आय की है। क्लियर। अब आइए जानते हैं आई ई मिलकर जो है, या ई आई मिलकर कब ई की आवाज देते हैं। जैसे BRIEF ब्रीफ संक्षिप्त, ACHIEV अचीव प्राप्त करना, RECEIVE रिसीव यानी लेना, और DECEIVE डिसीव यानी धोखा देना, SIEGE सीज यानी घेरा। इन सभी में जो है आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, अगर कहीं भी आई ई या ई आई दोनों लेटर अगर एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, जो एक साथ या तो आई आई ई हो या ई आई हो, तो ये आपकी बड़ी ई की ही आवाज देंगे। एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है। इस तरीके के पैटर्न के अगर आपको कहीं भी वर्ड मिले वो इसी तरीके से रीड करे जाएंगे। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा।